नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का मंडे एडिशन। जो एक बार गलती करे वो इंसान, जो दो बार गलती करे वो नादान, लेकिन जो बार बार गलती करे उसे क्या कहा जाए। कभी आरएसएस पर झूठी टिप्पणी, कभी चौकीदार चोर है का एजेंडा और कभी मोदी सरनेम पर गलत बयानी। और राहुल गांधी एक बार फिर फंस गए हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी कर दी। तो सीएनबीसी आवाज के टक्कर में आज इसी पर 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया। जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, इन बयानों पर अब तक बीजेपी सवाल उठाती थी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो राहुल गांधी के माइंडसेट पर जबरदस्त चोट है। 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने सेना पर बेहद विवादित और आपत्तिजनक बयान दिया था, जिस पर सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या आपको कैसे पता चला कि चीन ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा ली? क्या आप वहां थे? आपके पास क्या सबूत था? अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो ऐसी बात नहीं कह सकते। आप संसद में सवाल क्यों नहीं पूछ सकते? आप विपक्ष के नेता हैं, संसद में बोलें, सोशल मीडिया पर नहीं। हम लोगों ने तो बार बार राहुल गांधी जी को कहा कि बिना तर्क के देश के खिलाफ बात मत करो, हमारा तो सुनता नहीं हुआ। इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाया, अब तो चुप होना चाहिए। कांग्रेस के लिए मामला इतना फजीहत का हो गया कि बड़े बड़े नेता इस पर गोलमोल जवाब देने लगे। इससे पहले भी रफाल विमान डील, पेगासस और हिंडनबर्ग रिपोर्ट जैसे मामलों में राहुल के बयान से कांग्रेस की फजीहत हो चुकी है। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की रगों में आज चीन प्रेम है, पाकिस्तान प्रेम है, लेकिन भारत प्रेम नहीं है। डज भारत डिजर्व a more responsible, a better leader of opposition? क्या कहा क्या नहीं कहा मुझे नहीं मालूम। आज अगर सबसे निर्भीक, निडर, साहसी आवाज मोदी सरकार के खिलाफ कुछ उठ रही है तो उसका नाम है राहुल गांधी। वैसे राहुल गांधी के बयान लगातार कांग्रेस और खुद राहुल गांधी को भी मुश्किल में डालते रहते हैं। I remember when I was fighting the farm laws and Arun Jaitley ji was sent to me to threaten me, and he said, you know, opposing the government, fighting us on the farm laws, we will have to act against you. जिस विषय में वो कह रहे हैं कि भाई फार्म बिल के दौरान, वो फार्म बिल अनफॉर्चुनेटली उनका देहांत होने के बाद आया था। सो कोई तत्व है नहीं इस बात के बारे में कि जी। इस बीच बिहार में भी बड़ा घटनाक्रम हुआ है। वोटर लिस्ट के मामले में तेजस्वी यादव चुनाव आयोग को घेरने में जुटे हैं, लेकिन अब आरोप लग रहा है कि खुद तेजस्वी यादव ने दो वोटर कार्ड बनवा रखे हैं, जो कानून के खिलाफ है। और इन 2 EPIC नंबर रखने पर तेजस्वी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज हो चुकी है। क्या तेजस्वी यादव जी आपके पास 2 वोटर ID कार्ड है? ये जघन्य अपराध, ये भारत के लोकतंत्र और चुनाव आयोग के साथ खिलवाड़ किसने किया है? सवाल है कि क्या अब विपक्ष हवाई आरोप वाला माइंडसेट बदलेगा? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। सेना विरोधी दुष्प्रचार, सुप्रीम फटकार। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, राहुल को फटकार वाले फ्लैशबैक का विश्लेषण। मैं मार्च 2014 में चलता हूं। आरएसएस के लोगों ने गांधी जी की हत्या करी, राहुल गांधी ने कहा, और आज उनके लोग बीजेपी गांधी जी की बात करते हैं। 19 जुलाई 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने फटकारते हुए कहा, किसी संगठन पर सामूहिक रूप से हत्या का आरोप लगाना गलत है। नतीजा, राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ी। साल आता है 2019। राफेल डील पर प्रधानमंत्री मोदी को घेरने के चक्कर में वार करते हुए चौकीदार चोर है कहा,
सुप्रीम कोर्ट ने गलत बयान देने पर कड़ी फटकार लगाई मई 2019 के अंदर, और नतीजा राहुल ने बयान पर माफी मांगी और चुनाव भी हारे। इसके बाद अप्रैल 2019 में सभी चोरों के नाम मोदी क्यों हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी। मार्च 2023 में मानहानि मामले में सूरत की कोर्ट ने राहुल को 2 साल की सजा सुनाई और सांसदी पद से इस्तीफा गया हुआ, यह नतीजा हुआ। अब आता है साल 2022, वीर सावरकर पर इतनी अपमानजनक, बेहद गंदी टिप्पणी करी राहुल गांधी ने। शिवसेना असहज हो गई, इतनी खराब टिप्पणी थी। एनसीपी असहज हो गई और अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने फटकारते हुए कहा, इंदिरा गांधी ने भी सावरकर की प्रशंसा की थी। केस दर्ज हुआ है, कोर्ट में सुनवाई जारी है, इस पूरे मामले में भी माफी मांगनी पड़ेगी राहुल गांधी को। और उसके बाद दिसंबर 2022, चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय जमीन हड़पी है और भारतीय सैनिक पिट रहे हैं। लाइन टू बी नोटेड व्यूअर्स, भारतीय सैनिक पिट रहे हैं, यह बोला था राहुल गांधी ने। और आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? 4 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने फटकारते हुए कहा, सच्चा भारतीय ऐसा नहीं कह सकता। और आज का बड़ा प्रश्न, मूल प्रश्न यही है। सुप्रीम कोर्ट की ताजा फटकार कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी फजीहत है अभी तक की। सोचिए कितनी बड़ी फजीहत है। शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी की ओर से मेरे साथ है। मेरे साथ शुभराष्ट्रा हैं, जानी मानी राजनीतिक विश्लेषक। मेरे साथ चरण सिंह सापरा हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आज मजबूत दिल के साथ उनको आना पड़ेगा मैदान में। मेरे साथ कंचना यादव हैं, प्रवक्ता है राजद की। इनको भी मजबूत दिल के साथ आज आना पड़ेगा मैदान के अंदर, क्योंकि इनके वरिष्ठ सहयोगी पर बहुत बड़ा इल्जाम लगा है। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव हैं, लेफ्ट के नेता हैं, ये भी राहुल गांधी को लगातार एंडोर्स करते हैं। मेरे साथ इस चर्चा में रोहित सिंह हैं जो कि संयोजक हैं युवा चेतना के, उनका भी अभिनंदन है। तो मैं आज की चर्चा की शुरुआत विवेक श्रीवास्तव आपसे करता हूं। विवेक श्रीवास्तव, एलओपी 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 का आप गाना गाते हैं हमेशा, और आप कहते हैं एलओपी जो है वो बहुत, राहुल जी बहुत बढ़िया बोल रहे हैं। ये राहुल जी बहुत बढ़िया बोल रहे थे, जिसपे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को आज कहना पड़ा और फटकारते हुए कहा कि सच्चा भारतीय ऐसा नहीं कह सकता, नहीं कह सकता। भारतीय सैनिक पिट रहे हैं। नहीं, देखिए आप, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी है, तो इसको तो क्वेश्चन करना नहीं शोभा देता। लेकिन 2-3 जो मेरे विचार में बातें आई, मैं वो आपको बता देता हूं। सच्चे भारतीय की परिभाषा कौन देगा? क्या कोर्ट डिफाइन करेगा? हम तो इंडियन सिटीजनशिप एक मानते हैं, उसमें कोई आदमी सही कर सकता है, गलत कर सकता है, लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन को ये कहना कि वो सच्चे भारतीय, एक तरीके से यही कहना, ये कहने को मजबूर किसने किया? आप सोशल मीडिया पे नहीं, कोई मजबूर नहीं। मजबूर तो तब भी हुए थे जब सांसद पद आप लोगों ने छीन लिया था, यहां पे कॉन्स्पिरेसी करके ऐसी चार्जशीट बनाई थी, इस तरीके के तथ्य रखे थे, वो बाद में रिस्टोर हुई। घर से निकलवाया था आपने इसी राहुल गांधी को, और झटके में निकलवाया था इमरजेंसी के तरीके से, निकलो उस घर से बाहर। यही किया था ना इस सरकार ने। शर्मिंदगी नहीं है बीजेपी को, और खड़े हैं उसके बाद भी। और सोशल मीडिया पे नहीं जाएगा तो नेता कहां बोलेगा? तो एक गाइडलाइन आ जाए फिर, या कोर्ट की तरफ से या इलेक्शन कमीशन की तरफ से, कि बीजेपी का कोई नहीं। यहां आज बैठे हैं बीजेपी के प्रवक्ता, ये बोल दें आज कि आज से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर, कोई भी मेंबर पार्लियामेंट, कोई भी मुख्यमंत्री सोशल मीडिया पर टिप्पणी नहीं करेगा। बहुत ग्रे मैटर होते हैं। तो जब हम विदेश मंत्रालय को क्वेश्चन करते हैं तो उसका अर्थ सेना पर क्वेश्चनिंग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तो बकायदा ये पूछा, आपको कैसे पता चला कि चीन ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा की है? ये कैसे पता चला? नहीं, उसके लिए रिजाइंडर दिया जाए, उसके लिए राहुल गांधी जी को रिजाइंडर देना चाहिए। उन्होंने 4000 बोला, प्रेस किसी कॉन्फ्रेंस रूप में 2000 बोला। ये नंबर है कितना बड़ा आपका? कितनी कब्जा कर रखी है? चाचा नेहरू ने जो जमीन दी थी, उसके बाद कोई जमीन गई है क्या भारत की? जी, अक्सई चीन गया था, उसके बाद कुछ गया है क्या? बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट जो उसी क्षेत्र से हैं, उनका भी कथन था कि ये गांव वहां पे बन रहा है। ऐसी बहुत सारी आगे का चीजें आई हैं स्टेटमेंट कोट करिए। क्वेश्चन करें जाकर बीजेपी के प्रवक्ता। ओके, शहजाद पूनावाला, आप हाउ, ये कितना बड़ा है जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला? हाउ बिग इज दिस? देखिए अमित जी, आपने स्टार्टिंग में बोला कि आज जो है मजबूत दिल रख के आना पड़ेगा कांग्रेस और उनके साथियों। नहीं सर, बिना दिमाग के आना पड़ेगा। बिना दिमाग के आएंगे तब डिबेट कर, मजबूत दिल की बात ही नहीं। क्योंकि कितनी चीन ने जमीन हड़पी है, सुनिए एग्जिबिट राहुल गांधी में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा।
जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया। 2000 बोला? You have given China 44,000 square kilometers of land. 44,000 You स्क्वायर have given China 44,000 square kilometers of land. China 3,000 किलोमीटर का तो बॉर्डर ही है। 4,000 square kilometers of land. 4,000 किलोमीटर, और उनके ट्वीट में उन्होंने 1000 किलोमीटर लिखा है। तो पता नहीं राहुल जी बोलते क्या। ऐसे ही आपको याद होगा महाराष्ट्र के चुनाव में 1 करोड़ वोटर बढ़ गए, फिर बोला 70 लाख बढ़ गए, फिर बोला 39 लाख बढ़ गए। दरअसल ये क्या है, ये परिवारवाद के हैं नवाब, झूठ फैलाते बेहिसाब, और उनके पास एटम बॉम्ब है भाई साहब। ये एटम बॉम्ब रोज फोड़ते हैं अपनी ही पार्टी पर। अब देखे ना कितने झूठ बोले इन्होंने, अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है, ये पिनोकियो बन चुके हैं झूठों के। अरुण जेटली जी जिंदा नहीं थे पर धमकी देने आ गए इनको। फिर उन्होंने अलग अलग आंकड़े दिए कि चाइना ने कितनी जमीन कब्जाई, हालांकि चाचा नेहरू के जमीन पर गई थी। महाराष्ट्र में अलग अलग आंकड़े दिए उन्होंने कि कितने वोटर बढ़ गए थे। रफाल में चौकीदार चोर है बोला तो सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी। सावरकर जी के विषय में सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, उद्धव ठाकरे ने भी फटकार लगाई। आरएसएस ने महात्मा गांधी को मारा, उस पर महाराष्ट्र की कोर्ट ने फटकार लगाई। मोदी चोर है बोला तो कन्विक्ट हो गए ये महाशय। और इसीलिए HAL, SBI, LIC तो झूठ बोलने में अगर किसी का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इनके तो अभी नेता एपिक झूठ बोल रहे हैं, एपिक झूठ बोल रहे हैं। ये तो सुपर एपिक झूठ बोलते हैं, ये सुपर एपिक झूठ बोलते हैं। और विवेक जी को तो कोर्ट से भी परेशानी है, मतलब कोर्ट कैसे कह सकता है नहीं, ये बात गलत है। मैं विवेक जी की बात से नहीं करता हूं। ऐसी बात नहीं कह सकते। नहीं देखिए, विवेक जी ने बोला कि सच्चा भारतीय कौन है, कौन तय करेगा, तो इंडियन स्टेट से लड़ने वाला। विवेक 10 more seconds then you come in. Okay. नहीं, विवेक जी के हिसाब से इंडियन स्टेट को लड़ने वाला सच्चा भारतीय होता है। जो US UK का इंटरवेंशन मांगता है वो सच्चा भारतीय होता है। जो इंडिया को नेशन नहीं मांगता वो सच्चा भारतीय होता है। जो राम को काल्पनिक बताता है वो सच्चा भारतीय होता है। क्योंकि इन्होंने तो चीन को खून देने की पेशकश की थी। ठीक है, इनका मैटर अलग है, इनका मैटर अलग है। चीन को खून दिया नहीं दिया, लेकिन आज चरणजीत सापरा डिफेंड नहीं करेंगे, आज केवल विवेक करेंगे। राहुल गांधी के मामले पे ये जरूर अब वो खून के आंसू हैं या दूसरे आंसू हैं, वो यही जाने। मैंने सुना है पर एक लास्ट 5 सेकंड। जी नहीं, एक सेकंड, मैंने सुना है चरणजीत सापरा डिबेट से उठकर जाना चाहते हैं। एक सेकंड, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मैंने सुना है वो बहुत जिद्दत कर रहे कि मैं उठकर चला जाऊं। ओके चरणजीत सिंह सापरा। ओके, देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, झूठे शब्द का प्रयोग गलत है और नहीं होना चाहिए। बहुत सी बातें प्राइम मिनिस्टर की मुझे नहीं पसंद अब की बार ट्रंप सरकार मुझे नहीं पसंद। ठीक है, मैं आऊंगा आपकी बात के ऊपर, हो चुका है, मैं आपकी बात के ऊपर आऊंगा, क्योंकि ये बड़ी खबर आ गई है। राहुल को जिम्मेदारी से बोलना चाहिए। सेंट्रल मिनिस्टर किरण रिजिजू कह रहे हैं जो मन में आए वो नहीं बोलना चाहिए, जो मन में आ रहा है वही बोल रहे हैं चरण सिंह सापरा। और अब बीजेपी कह रही है कि अब तो कम से कम सुधरेंगे राहुल जी, सुधार आना चाहिए। आपको लगता है जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला है उसके बाद कि अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो ऐसी बात नहीं कह सकते? देखिए अमित जी, सुप्रीम कोर्ट का ये ओरल ऑब्जर्वेशन आया है और ओरल ऑब्जर्वेशन का हम सम्मान करते हैं, लेकिन आपको ये भी बता दूं कि ओरल ऑब्जर्वेशन के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लेनेंट को नोटिस भी इशू किया है, जो उनके काउंसिल विरोध कर रहे थे उस नोटिस का, तो वो नोटिस भी इशू हुआ है। अब आगे देखेंगे इसमें क्या होता है। लेकिन फजीयत तो हो गई ना, ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट लेकिन की तो पार्टी की और नेता की फजीयत तो हो गई। मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। कभी नहीं हुई है। आप अमित जी आप हर 5 सेकंड में कृपया मत टोकिए, नहीं बोलूंगा मैं, होने दीजिए। मैं सब सवालों का फजीयत तो हुई पार्टी और नेताजी की। हाँ, तो नहीं कोई फजीयत नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट का इस तरह से ऑब्जर्वेशन निर्वाचन आयोग पर भी आया था कि भाई आधार कार्ड यूज होना चाहिए, राशन कार्ड यूज होना चाहिए, वोटर आईडी कार्ड यूज होना चाहिए। तो क्या वो इलेक्शन कमीशन की फजीयत हो गई? या फिर इस सरकार के खिलाफ ही जब किसानों के 3 काले कानून आए थे उस समय सुप्रीम कोर्ट ने क्या सरकार को नहीं लताड़ा था? या फिर जब कोविड चल रहा था उस समय जब प्रवासी मजदूर सड़कों पर बेहाल हो रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या नहीं लताड़ा था? और उसके बाद में जब कोविड में ऑक्सीजन की किल्लत हो गई तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी की सरकार को नहीं लताड़ा था? तो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, हम उसका सम्मान करते हैं, उसका अध्ययन किया जाएगा, उसमें कोई गैर बात नहीं है। लेकिन सवाल यह है, आप जैसे सुप्रीम कोर्ट की बात को कोट करके पूछ रहे थे कि राहुल गांधी जी ने इस तरह से बोला क्यों। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 2022-23 के अंदर बहुत सारी इमेजरी आई थी, सैटेलाइट इमेजरी, और बड़े बड़े अखबारों ने रखते हैं ना ये मामला। थोड़ा क्लोजअप करेंगे तो जूम इन करेंगे तो मैं बताता हूं। 1.5 मिनट दिया बोलने के लिए, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट में रखते हैं मामला। कोर्ट ने तो आज आपसे पूछा आपको कैसे पता चला कि चीन ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा ली है? क्या आप वहां थे? आपके पास कोई सबूत था? अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो ऐसी बात नहीं कर सकते। कोर्ट ने मतलब कोर्ट ने ये बोला कि कोई सबूत आपके शो पे, मैं आपके शो पे कभी 2000 किलोमीटर, कभी 4000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर का चीन का भारत का बॉर्डर है। शो पे
एक नहीं 4-4 सबूत दे रहा हूं मैं, एक नहीं 4-4 कोर्ट में सबूत दीजिए दे रहा हूं। जनाब। ये देखिए, ये बड़े 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 अखबार साहब, हैं, आप वरिष्ठ उसमें नेता हैं, क्या आया है, ये कोर्ट में सबूत इमेजिनरी दीजिए। का आया है। उसके बाद में ये देखिए, हाँ ये कोर्ट में भी जाएगा ना। ये देखिए, ये पीएलए का सेटअप हो रहा है, वहां पर ये बड़े अखबार ने लिखा है। ये देखिए, हाँ, और ये अखबार क्या लिखता है कि मिलिट्री वेटरन्स जो है उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। ओके। आपको भी याद है मिलिट्री वेटरन्स ने भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। अपनी जो है वो समस्या उन्होंने दर्ज कराई थी, और ये बहुत बड़ा विषय बना था। 40 सेकंड जवाब, शहजाद पूना 30 सेकंड और शहजाद पूना वाला यूका और राहुल गांधी जी ने 30 सेकंड मुझे लगातार 30 सेकंड रुकिए ना भाई, मुझे बोलने नहीं दे रहे। ऐसे थोड़ी नहीं, बिल्कुल आप बोले हैं, आप दो बोले वन बाय हैं, वन दो होता है मिनट बोले साहब, हैं। आपने मुझे नहीं रोका। ओके, मैंने 1 सेकंड 30 सेकंड बोलने, फिर आप बोलिएगा। मुझे भी 1 मिनट अनइंटरप्टेड देना। शहजाद को फायदा होगा। अच्छा, शहजाद को फायदा होगा। अरे आप अपनी पार्टी का फायदा मिस्टर करा साहब दो को ना। 30 सेकंड दीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है। ओके, दो मिस्टर बातें, साहब, खाली make your दो point। बातें, इतना समय में तो बात हो जाती थी यार। अरे इतने में समय हो जाए। हाँ। अरे बोलिए देखिए, जरा। ऐसा है कि नवंबर 2021 में राहुल गांधी जी ने एक रिटन क्वेश्चन भी पार्लियामेंट में इसके ऊपर दिया था, जिसका उत्तर नहीं आया। बाद में फिर चिट्ठी डालने पर उसका उत्तर मिला कि भाई ये नेशनल इंटरेस्ट में, इसीलिए इसको हमने स्टार क्वेश्चन के माध्यम से हमने पार्लियामेंट में नहीं लिया। उसके बाद में फरवरी 2025 में अब हो गया फिर ना अभी, श्री कितना राहुल लंबा गांधी जी ने बोलने दे रहे हैं पार्लियामेंट आप? के मुझे अंदर इतना पत्र समय लिखा तो नहीं इसी देते विषय आप। के ऊपर, चीन के ऊपर, तो उसका उत्तर अभी तक नहीं आया है। चलिए। तो राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में भी तो उन्होंने राहुल सवाल गांधी पूछा, आप जो कह रहे सरकार हैं उत्तर नहीं आप देना अभी भी चाहती उस थी। बात पे जो कायम है जो imaginary जिसपे satellite की सुप्रीम आई है, कोर्ट उसके ने ऊपर बोला उन्होंने है statement कि आप दिया। सच्चे भारतीय होते तो ऐसी बात नहीं कहते। आप अभी भी उस बात पे कायम है। ओके, अब मैंने सापरा जी आपकी पूरी बात सुनी, आपको भी सुनना पड़ेगा। 40 अगर सेकंड। इतना ही आपको सारे फैक्ट्स पता थे तो सिंघवी जी के बदले इनको भेज देते ना, आज टीवी डिबेट पे सिंघवी जी आ जाते। दूसरी बात, मैंने एक वीडियो दिखाया, कहीं 1000 स्क्वायर किलोमीटर, कहीं 2000, कहीं 44,000 स्क्वायर किलोमीटर, कहीं 4000 किलोमीटर। आंकड़ा कौन सा है? वो कोई आंकड़ा, एक आंकड़ा बता के जाइए। तीसरी बात, मैं बोला आंकड़ा छोड़ो, लद्दाख में इन्होंने बोला 2000 स्क्वायर किलोमीटर पे बैठी है चाइना। 10 गांव के नाम बता दो लद्दाख के जो हमारी टाइम पे गए। उसको आपने इतना समय दिया, मुझे 20 सेकंड दे दीजिए। सवाल पूछ रहा हूं, क्या बीजेपी पॉलिटिकल इश्यू बनाने जा रही है? मैं उत्तर दे रहा हूं इसका। जी, अभी 20 सेकंड। 4 अगस्त मतलब आज ट्रू इंडियन ऐसी भाषा नहीं बोलते। 4 जून 2025 फ्री स्पीच का मतलब आर्मी को डिफेम करना नहीं होता। 26 अप्रैल 2025 फ्रीडम फाइटर्स को ऐसे बदनाम नहीं किया जा सकता सावरकर के विषय में। 2023 में, बीच में मत बोलिए सर, 2023 में पब्लिक लाइफ में पर्सन को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। 2023 जुलाई में नीड ऑफ द आवर इसके आप स्टेटमेंट ठीक से दीजिए। ये कोर्ट कह रही है ऐसे व्यक्ति को जिसकी भारतीयता पर सवाल हुआ है, क्या उनको एलओपी रहना चाहिए? आज मैं मांग करता हूं कि ऐसा स्टेटमेंट आने के बाद राहुल गांधी एलओपी कैसे बने रह सकते हैं? देता हूं। एलओपी कैसे बने रह सकते हैं? ओके, सुब्राष्ट्रा, मैं एक मिनट सुब्राष्ट्रा के बाद चाहता हूं। सुब्राष्ट्रा, मैं एक मिनट, मेरे व्यूअर्स के अभी जी लिए 20 सेकंड ठीक है, 20 सेकंड गिवन मिस्टर सापरा। पहले आंकड़ा बताइए कौन सा है? ऑडियो डाउन मिस्टर सापरा, 20 सेकंड्स गिवन, मेक योर पॉइंट। हाँ, देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के नेताओं पर भरोसा नहीं है तो ठीक है, लेकिन इनके खुद के मेंबर पार्लियामेंट तपिर गयो ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर के कहा, तपिर गयो ने पार्लियामेंट में अंदर खड़े होकर के कहा कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर चीन की घुसपैठ हो चुकी है, वहां पर हेलीपैड बन रहे, वहां पर गांव बन रहे। ये तपिर गांव ने कहा। आप ही के दौरजी वांगचुक जो ले के अध्यक्ष है, उस ले के अध्यक्ष ने क्या बोला सुनिए। ऑडियो नहीं आ रहा, लेकिन ओके, आपने 20 सेकंड मांगे थे, आपको 40 सेकंड दिए। 10 सेकंड। तपेर गांव का स्टेटमेंट कोट कर रहा हूं। नो इंकर्शन बाय चाइना इन अरुणाचल आफ्टर ड्यूरिंग पीएम मोदी से। सर ये गलत बात है कि वो बोलते हैं मेरी बात में बीच में डिस्टर्बेंस होता है। प्लीज आप डिस्टर्बेंस कम कराइए। उन्होंने तपेर गांव का नाम लिया। तपेर गांव का पूरा स्टेटमेंट है कि मोदी के समय पर नहीं, ये सारा इंकर्जन कांग्रेस के जमाने में हुआ है। जो न्यूज रिपोर्ट आप कोट कर रहे हैं ना, नीचे की लाइन पढ़िए। मैं सुब्राष्ट्रा के बाद आ रहा हूं। सुब्राष्ट्रा, ऑल ऑडियो डाउन, सुब्राष्ट्रा ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स। ओके सुब्राष्ट्रा, मेरा सीधा सवाल है, फजीयत किसे कहते हैं? मैं बड़ा सिंपल सवाल पूछ रहा हूं, फजीयत किसे कहते हैं? एक लाइन के अंदर अगर आप बता पाए तो फजीयत क्या होती है? फजीयत ये होती है आमिश जी कि राहुल गांधी जी ने क्या कहा और उनका कथन क्या था, उनका कथानक क्या था, किस शिल्प में बोला, इस सब पे चर्चा करने के लिए आज दिग्गज बैठे हुए हैं। यही फजीयत कहते हैं। जो राहुल गांधी ने कहा, स्पष्टतः कहा, उन शब्दों को के मायने क्या हैं ये समझाने के लिए अगर हम बैठना पड़े अगर हम लोगों को या उनके पार्टी के प्रवक्ताओं को, इसका मतलब ये है कि वो बहुअर्थी संवाद करते हैं
और एक पॉलिटिशियन को नहीं, जो कि संवाद संसद तो में ऐसा बैठ है, करके अरुण बात जेटली कर रहा हो। जीवित ही नहीं थे, लेकिन वो राहुल गांधी जी को धमका के चले गए 2020 के अंदर, जबकि अरुण जेटली जी का देहांत अगस्त में हो गया था। उनके सपुत्र रोहन जेटली कह रहे हैं मेरे पिताजी 2019 में स्वर्गवास हो गया था, 2020 में वो कैसे आ गए आपको धमकाने के लिए? जी जी, वो तो बात है ही आमिर जी, और मैं इस चर्चा में नहीं जाऊंगी कि किसी मृत व्यक्ति को लेकर के क्या बोलना चाहिए, मैं इस मोरालिटी पे नहीं जाऊंगी। मैं सिंपल सी एक बात कह रही हूं, अगर राहुल गांधी जी को तब डराया धमकाया गया तो वो चुप क्यों थे? उनको इनके जाने के बाद ही याद आया कि मुझे ये नैरेटिव, नेशनल नैरेटिव बनाना है इस विषय को। मतलब मुझे लगता है इससे हल्की लेवल की राजनीति नहीं हो सकती। राहुल गांधी का जो मत मैं है, इनका उत्तर दे दूं अभी? राहुल गांधी के आप दीजिएगा, पहले वो बोल तो ले पूरा। नहीं सर सापरा जी, मैंने अभी बोला नहीं है, अभी मैंने शुरू किया है बोलना। मैं इतने देर से मैं सभी प्रवक्ताओं को, नेताओं को सुन रही थी। अगर आप विश्लेषण करने मुझे बिठा रहे हैं तो करने दीजिए ना, मुझे अपना काम करने दीजिए। आपने अपने इतने लंबे संभाषण में यही कहने का प्रयास किया कि भाई राहुल गांधी जी ने जो कहा उसका अर्थ यह था, उसका अनर्थ निकाला जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने इनको यह कहा, उनको यह कहा। मैं आपसे सिंपल पूछ रही हूं, आज तक राहुल गांधी जी ने भारत माता के लिए, या चलिए अगर वो भारत को माता नहीं मानते हैं, भारत जैसे देश के लिए अगर उन्होंने 4 अच्छी लाइनें कंटिन्यूअसली 4 लाइनें कही हो, बता दीजिए। ये भी रिसर्च होगी ना आपके पास। ओके, ठीक है। कहिए ना उन्होंने कहा हो कि भारत जैसे देश की असीम संभावनाएं हैं। ओके, विवेक कुछ कमेंट करना चाहते हैं। विवेक रिस्पॉन्स टू विवेक दो चीजें विवेक, राहुल गांधी डेड इकोनॉमी कहते हैं भारत को, राहुल गांधी कहते हैं भारत की सेना पिट रही है। मतलब बताइए, डेड इकोनॉमी है भारत? डेड इकोनॉमी में बैठे हो आप? भारत एक मरी हुई अर्थव्यवस्था है। देखिए मेरी बात, यहाँ के लोग अपनी अर्थव्यवस्था नहीं चलाना जानते। कमाल की बात, मतलब मरी हुई अर्थव्यवस्था है भारत की। सुने, मैं आपको नहीं, बिल्कुल नहीं, आप सुने मेरी बात। बोला राहुल गांधी ने इस बात को। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने स्ट्राइक की घोषणा करी, सारा ऑपोजिशन इंक्लूडिंग द लीडर ऑफ ऑपोजिशन खड़े हो गए मोदी साहब के साथ और कहा आप आगे बढ़िए, देश आपके साथ है। ये विषय है, ये कहा। लेकिन एट द सेम टाइम ही इज द लीडर ऑफ ऑपोजिशन। सुने जरा, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, हम ऑपोजिशन के नेता हैं। हमारा काम करेक्टिवनेस है, हमारा काम क्वेश्चन करना है, हमारा काम क्रिटिसिज्म है। हम यहां यस मैन नहीं है जो आकर के बोल के मोदी साहब की पॉलिसी में झंडा लेकर के खड़े हो जाएंगे। और हम करेक्टिवनेस करेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। सो महाराष्ट्र हैज टू अंडरस्टैंड कि किस रोल में वो आदमी है। उस आदमी का काम खड़े होकर के सरकार की प्रशंसा करना उनका रोल है, लेकिन उनका रोल है कि भारत एक मजबूत अर्थव्यवस्था है, भारत के सैनिक फिट रहे हैं। शुभराष्ट्र नो वन एल्स, शुभराष्ट्र बिल्कुल ओके, लेट्स शुभराष्ट्र रिस्पॉन्ड। मैंने बात विवेक जी, आपकी बात मैंने सुन ली, अब आप उसका रिस्पॉन्स तो सुन लीजिए। मैं फिर भी 1 मिनट के लिए विवेक श्रीवास्तव जी के साथ संवाद कर सकती हूँ, क्योंकि उनकी अपनी वैचारिकी है। उस वैचारिकी से कितने भी मतभेद हो, मनभेद हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बात कर सकते हैं। राहुल गांधी से मैं किस विषय पे बात करूं, बताइए ना आमिर जी। एक वैचारिकी पे टिका हुआ देश के बारे में बात करिए। मैंने सिंपल सा सवाल पूछा, इतने मैंने सिंपल सा सवाल पूछा। ये बड़ा हल्का पद है। अगर राहुल जी का कोई भी अभिभाषण, संभाषण कहीं पर भी भारत में या भारत के बाहर, मुझे 4 लाइनें बताइए ना जो पॉजिटिव एक साथ भारत के बारे में कही हो। इसमें इतना बड़ा रिसर्च करने की क्या जरूरत है? रोज बोल रहे हैं ना। ना कोई ऐसा कुछ है ही नहीं जो आप सोच रही हैं। देश के लिए वो आदमी लड़ रहा है। मैं इंस्पिरेशन एक लॉन्ग मार्च करके पूरे देश में चला, गांव गया, लोगों से वार्तालाप किया। आपको देख ही नहीं रहा उसकी देशभक्ति? आपको वो सच्चा भारतीय नहीं लग रहा है? एक प्रश्न दोहरा रही हूँ। शायद आपके व्यूअर्स, आमिश जी, शायद आपके व्यूअर्स टैग करके मुझे ट्विटर पे बता दें, एक्स पे बता दें, राहुल गांधी जी का कोई ऐसा संभाषण बिल्कुल किसी भी विवेक ही बता देंगे। विवेक के पास है, कंचना यादव बता देंगी। कंचना यादव जी के पास 3-4 लिस्ट होंगी। एक सेकंड, अभी तक कुछ मेहमान एक भी बारी नहीं बोले शहजाद। अंडरस्टैंड, ओके विवेक, लेकिन आप ये राहुल गांधी बताइए ना। राहुल गांधी जी, राहुल गांधी इंडिया अलायंस की हर मीटिंग में कहते हैं इट इज अ ग्रेट कंट्री, और इस संविधान ने उसको ग्रेट बनाया है और इसको प्रोटेक्ट करना है। और उसके लिए ये तो ए फॉर एप्पल बात है विवेक जी, लेकिन सिंपल लॉजिक ये है विवेक, अच्छा नहीं दिखता तो लड़ते नहीं सड़क पर उतर करके। अच्छा लगता है ये मुल्क तभी यहाँ पर है और तभी बचाने की कोशिश कर रहे हैं।
एक आम जन राहुल गांधी जी के आपने कभी प्राइम मिनिस्टर से प्रश्न पूछा? मीटिंग में क्या आपने बात कभी होती है, प्राइम उससे मिनिस्टर क्या से लेना प्रश्न देना? पूछा? नहीं Okay, let's Shehzad come in. Okay, all on without Shehzad 20 seconds. माफी चाहता हूं अमीश, आई नो कि कंचना मेरी बहन को बोलना है और बाकियों को मौका नहीं मिला, 10 सेकंड लूंगा। अभी विवेक ने बोला राहुल गांधी इज द बेस्ट थिंग इन दिस कंट्री। राहुल गांधी के बारे में लेफ्ट के एमपी ने बोला ये इमेच्योर और इनसेंसिबल बातें करता है, क्योंकि इसने बोला कि विजयन को जेल में जाना चाहिए। अब पूछो विवेक से, विवेक जी जेल में जाना चाहिए? विजयन जी को जेल जाना चाहिए, राहुल गांधी ने बोला। नहीं, अब आप जो है डाइवर्ट कर रहे हैं। सवाल था क्या राहुल गांधी देशभक्त है या नहीं? सवाल था क्या राहुल गांधी देश को अच्छा मानते हैं या नहीं? सवाल था क्या राहुल गांधी देश के लिए अच्छे शब्द बोलते हैं या नहीं? हाँ, अरे विजयन को जेल भेजना चाहते हैं सर, पढ़ लो, मैं झूठ नहीं बोलता। वो भारतीय है, वो लड़ रहा है उनकी कुछ पॉलिसी से। ठीक है, वो भारतीय हैं, वो लड़ रहे हैं, लेकिन अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो ऐसी बात नहीं कह सकते। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, कंचना यादव, कोई और नहीं कह रहा। उधर तेजस्वी फंस रहे हैं, इधर राहुल गांधी फंस रहे हैं। कैसे होगा? आप लोग बार बार कह रहे थे एसआईआर में ये नहीं होगा, एसआईआर में नहीं। दो वोटर आईडी कार्ड तेजस्वी यादव के पास हैं, कैसे? हमको अमीर जी सुन लीजिएगा ध्यान से। राहुल गांधी के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये बता दिया है, तो ध्यान से सुन लीजिएगा। मुझे नहीं मालूम कि आप इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं, किस बात पे हो रहे हैं। ठीक है, होइए, होना चाहिए। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हमें उम्मीद है एक दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर भी टिप्पणी एक आएगी कोर्ट से, ये मुझे उम्मीद है। कैसे? कि भारत के प्रियम्बल में लिखा है कि हमारा देश एक सोवरेन नेशन है। इसका मतलब होता है कि इट्स इंडिपेंडेंट नेशन फ्री फ्रॉम द एक्सटर्नल कंट्रोल एंड हैज द सुप्रीम अथॉरिटी टू गवर्न इटसेल्फ बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली। लेकिन क्या हो रहा है? एक्सटर्नल यूएस से ट्रंप प्रेसिडेंट बार बार कह रहे हैं कि हमने करवाया युद्ध विराम, हमने किया, हमने धमकी दिया, हमने रोका। कहां पर है मोदी जी? हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, एक बार भी हिम्मत नहीं हुई कि उनको एक जवाब दे दे कि नहीं, हम सोवरेन नेशन है, हम अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, आपका इसमें कोई कंट्रोल नहीं है। ट्रंप जी चुप हो जाइए। आप तेजस्वी और राहुल से ट्रंप पे चली गई है। नहीं, आप तेजस्वी और राहुल से ट्रंप पे चली गई है। देखिए एक सेकंड, देखिए इसका बिहार इलेक्शन पे भी इंपैक्ट आने वाला है। फॉर द व्यूअर्स इन बिहार, मैं बिहार के दर्शकों से बात कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने राजद और कांग्रेस के सर्वोच्च नेता को क्या बोला है? एक सेकंड, ऑडियो डाउन। मैडम मैं आपको और टाइम दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं राजद, एक सेकंड कंचना जी, इत्मीनान से, मैं आपको और टाइम दे रहा हूं, टाइम आप ही को दे रहा हूं। राजद और कांग्रेस के सर्वोच्च नेता को सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो ऐसी बात आप नहीं करते। आपको नहीं लगता बिहार इलेक्शन में इसका इंपैक्ट पड़ेगा? ये फजीयत हो गई आपके अलायंस की बुरी तरह से, और बिहार के युवा भी इस पर रियलाइज करेंगे। आपको लग रहा है, नहीं लग रहा कि इस पर चुनावी नुकसान होने जा रहा है, फिर आप चुनाव हारेंगे, बोलेंगे कि देखिए क्या हो रहा है, इस तरह के कमेंट करेंगे, आपको लगता है पब्लिक वोट डालेगी? अमीर जी, उत्तेजना ठीक है, लेकिन मैं बोल रही थी बीच में आपको इस तरह से नहीं इंटरप्ट करना चाहिए था जैसे आपने औरों को नहीं किया। बात यह सिंपल सा है कि बात ट्रू इंडियन कौन है, तो प्रधानमंत्री जी भी ट्रू इंडियन नहीं है, अपने देश के साथ खड़े नहीं है। वो देश को बार बार बदनाम करने की एक व्यक्ति कोशिश कर रहा है, और वो व्यक्ति नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, एक देश का राष्ट्रपति है, हमारे देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, कह रहा है कि हमारे घुटनों पे टिके हैं ये। लेकिन क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाब दे रहे? ट्रू इंडियन नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ट्रू इंडियन नहीं है। मोदी ट्रू इंडियन नहीं है, राहुल गांधी ट्रू इंडियन है। एक दिन कमेंट आएगा राहुल गांधी ट्रू इंडियन है, एक दिन उन पे भी कमेंट आएगा। मोदी ट्रू इंडियन नहीं है, राहुल गांधी ट्रू इंडियन है। नहीं, मोदी जी क्या ट्रू इंडियन? अगर सेम बात पे आप ओके, रोहित सिंह वांट्स टू कमेंट। रोहित सिंह इंडियन नहीं है। ओके, रोहित सिंह हमारे देश का नाम बदनाम कर दिए। ओके, विवेक शांति, रोहित सिंह, लेट रोहित रिस्पॉन्ड। हमारे देश में जोड़ियों का बड़ा महत्व रहा है। राम जी हनुमान जी लंका में जाकर न्याय का झंडा गाड़ दिया, कृष्ण और अर्जुन कौरवों का सर्वनाश किया। वहीं देखिए तो दुर्योधन और शकुनी असत्य के साथ मर गए, रावण और कुंभकर्ण पापाचार की नदी बहा दी। उसी प्रकार भारतीय राजनीति में एक नई जोड़ी का उद्भव हुआ है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, तारा और सितारा। एक तरफ तारा श्रीमान राहुल गांधी जी पता नहीं कहाँ के जनगणना अधिकारी हैं कि जमीन का अमीन होता है बिहार में। अमीन समझते हैं ना अमीश जी? फीता से नापता है जमीन कितना कट्ठा है, कितना बीघा है। तब पता नहीं कहाँ जाकर अरुणाचल की बॉर्डर पर भारत का जमीन नाप के आ गए कि इनको पता चल गया कि हमारे देश के जमीन पर चाइना का कब्जा हो गया है। तो ये हाल है तारा का। दिन में 100 गो झूठ बोलते हैं। और हम लोगों के भाई सितारा हैं बिहार में, लीडर ऑपोजिशन तेजस्वी यादव जी।
चुनाव आयोग पर लगातार आरोप लगा रहे हैं एसआईआर के मुद्दे पर। उनका और उनकी धर्मपत्नी का नाम मौजूद है। आज चिल्ला रहे हैं कि मेरा नाम काट दिया। अब बताइए तारा सितारा का क्या होगा भारतीय राजनीति में? वही होगा जो रावण और कुंभकर्ण का हुआ। तारा और सितारा का क्या होगा? कंचना यादव रिस्पॉन्ड। तारा कौन है सितारा कौन है हम नहीं जानते, लेकिन उन्होंने राहुल जी को तारा बोला और तेजस्वी जी को सितारा बोला। हाँ, वो क्या बोल रहे हैं वो जाने, लेकिन हम ये मानते हैं कि एक इस देश के लीडर ऑफ अपोजिशन को तारा कहना और बिहार के लीडर ऑफ अपोजिशन को सितारा कहना, ऐसे बेहुदा व्यक्ति को आप यहाँ बैठा के डिबेट करा रहे हो और मुस्कुरा रहे हो। और यही हम मोदी जी बेहुदा कौन है? लालू यादव बेहुदा। तारा तो स्टार होता है, सितारा भी स्टार होता है, डेरोगेटरी नहीं है ये। सुन लीजिए, अभी यही हम बोलते हैं मोदी जी के लिए शहजाद पूनावाला जी गुजरात के कोर्ट में चले जाते, कहते मोदी जी का तो आप भी चले जाइए। मोदी जी का अपमान हो गया तो आप मुस्कुरा रहे हैं, यही जवाब है इसका। प्रधानमंत्री को मौत का सौदागर कहिएगा। भैया जी, और मैं तारा और सितारा कहूंगा तो बेहुदा कहिएगा। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को जनता ने सबक सिखाया है। राष्ट्रीय जनता दल लोकतंत्र में और संविधान के अधिकार का हनन बंद कीजिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने अधिकार दिया है बोलने का। अच्छा एक सेकंड रोहित एक सेकंड। पर तारा सितारा पे आपको एक ऑब्जेक्शन है, लेकिन तारा और सितारा डेरोगेटरी वर्ड नहीं है। मैं फिर भी बता दूं, आपको ऑब्जेक्शन हो सकता है जिस संदर्भ में बोला गया। ओके, सुब्राष्ट्रा कुछ कहना चाह रही है। सुब्राष्ट्रा, मैं इपिक पे जवाब ही नहीं दी। बिल्कुल, किस पे? सुब्राष्ट्रा जी को। सुब्राष्ट्रा 20 सेकंड। सुब्राष्ट्रा मेक योर पॉइंट 20 सेकंड, देन कंचना यादव। मुझे इस बात से बहुत कोफ्त होती है आमिश जी कि बिहार के इश्यूज पर जब बात करने की बारी आती है, जो वहां के जमीनी मुद्दे हैं, उनको छोड़ करके चाहे वो किसी भी पार्टी के प्रवक्ता हो, वो अजीब सा एक नैरेटिव पे बात करना शुरू करते हैं। अरे एसआईआर पे बात कीजिए ना। आज इलेक्शन कमीशन ने जो कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, क्या कहा? आपको लगता है कि अगर इलेक्टोरल जो लिस्ट आ रही है उसमें किसी के नाम छूटे हुए हैं तो आप जाके करो। आप रोज कैंपेन आरजेडी चलाए ना भाई कि हमने 1000 लोगों को फलाने बूथ पर इंक्लूड किया, सरकार ने इंक्लूड नहीं किया था। इनको तो इतनी समझ है नहीं कि इलेक्शन कमीशन का क्या काम है, सरकार का क्या काम है और सुप्रीम कोर्ट का क्या काम है। यही ये करके बता दें तो इनके नैरेटिव में दम दिखे। यहाँ तारा सितारा जैसे शब्द पे इनको नहीं, शिवराष्ट्र को रिस्पॉन्ड करिए। ओके, कंचना यादव वांट्स टू रिस्पॉन्ड। ओके, शिवराष्ट्र ऑडियो डाउन। बर्दाश्त करूंगी कि बिहार के मुद्दे हाशिए पर जाएं, पर ट्रंप की बात कर रहे हैं ना। ओके, ट्रंप भी तो जरूरी है बिहार में। ओके, बोलिए कंचना यादव। कि जो ओके, ऑडियो डाउन। ओके, कंचना यादव 40 सेकंड। सब आते हैं एक पर्टिकुलर फैमिली से। वो कह रहे परिवार से जो लोग आते हैं उनको क्या वो पुराना घिसा पिटा लाइन, उस पर क्या जवाब देंगे? कुछ हम नया बोल देते हैं, मजा आएगा ऑडियंस को। सुनिए, ब्लूप्रिंट दे दिया। सुनिए, नया कुछ बोल देते हैं, पुराना घिसा पिटा लाइन, ऑडियंस बोर हो जाते हैं। सुब्राष्ट्रा जी सुन लीजिए, आप आसाम के मुख्यमंत्री आपके हैं, उन्होंने बोला एसआईआर वो नहीं चाहते आसाम। उन्होंने एसआईआर वो नहीं चाहते। आप जैसे प्रवक्ता करते होंगे। मैं यहाँ किसी को एंटरटेन करने नहीं बैठी, मैं रिकॉर्ड बोल रही हूँ और मैं ऐसे हल्के लेवल की बहसबाजी नहीं करती। दीदी, लोग बोर हो गए होंगे। आसाम के मुख्यमंत्री आपके हैं, जनता के उन्होंने एसआईआर के खिलाफ बोला, वो बोले कि आसाम में एसआईआर की जरूरत है नहीं। अभी सुब्राष्ट्रा कुछ कह रही है, आप भी कुछ कह रहे हैं, दोनों को समझ में नहीं आ रहा। आप किसे टाइम दिए? मैंने कंचना यादव, मैं बोलूं केवल लठैतों की बात हो वहाँ। मैं बोलूं लठैत औरत चुप। मैं बोलूं लठैत बोलेंगे भैया? आपसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ मैं, तुमसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ मैं। लठैत बोलोगी तुम? मैं क्या करूँ? क्यों? कास्ट प्रिविलेज है तुम्हारे पास इसलिए क्या? कास्ट प्रिविलेज है तुम्हारे पास इसलिए तो मुझे लठैत बोलोगी? लेकिन आप तुमसे ज्यादा, तुम्हारे पूरे खानदान से ज्यादा पढ़े लिखे हैं और किसी का रोल है उसमें तो लालू प्रसाद यादव जी का रोल है। लालू प्रसाद यादव जी का रोल है कि तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं हम। और लठैत तो तुम बोलो नहीं, तुमसे ज्यादा एजुकेटेड, तुमसे ज्यादा ज्ञानी, तुमसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल है। समझी? कास्ट प्रिविलेज लेके जो राजनीतिक विश्लेषक बन के बैठ गई हो, तुमको लगता है कि पूरी दुनिया लठैत है और तुम लोग पढ़े लिखो। अपने लीडर जाति प्रिविलेज वालों, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए लालू जी बने हैं, तुम्हारे जैसे लोगों को समझाने के लिए ही लालू जी का उदय हुआ था। तुम मुझे लठैत बोलोगी? तुमसे ज्यादा ज्ञानी है, तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे है सुब्राष्ट्रा। लठैत तो बोलना मत तुम। ओके, सुब्राष्ट्रा कुछ कहना चाह रही है। अब आपने बोला लठैत बोलेगी वो? नहीं बोलना चाहिए। लठैत बोलोगी तुम मुझे? लठैत बोलो। आप अपनी बेटी को बुलाइए चर्चा के। एक सेकंड। छोटी सी बच्ची क्या सीखेगी? एक सेकंड, अपनी बच्ची को बैठा के तुम लठैत बोल रही? नहीं, एक सेकंड, एक सेकंड, बोलिए। एक सेकंड आमिश जी। नहीं, लठैत नहीं बोल सकती। अपनी बेटी को लेके आई है, देयर इज समथिंग। ओके, क्या है? बच्चे के सामने लठैत बोलेंगे? नहीं, क्या हुआ सुब्राष्ट्रा? योर डॉटर इज, आपकी बेटी है, क्या हुआ? ऑल वेल। एक सेकंड आमिश जी, सिंपल सी बात है,
नहीं, मैं ये पर्सनल डिबेट, मैं नहीं, आई एम सॉरी, आई एम नॉट गोइंग टू जस्टिफाई कि मेरी बेटी गोद में क्यों बैठी है। ये यही हेल्थ के लेवल की राजनीति मैं बोल रही हूँ। सिंपल सी बात है, बिहार की बौद्धिक जनता बिहार के लठैतों को खदेड़ कर मैदान से बाहर करेगी। लठैत मैंने ये तो नहीं कहा कि राजद के लोग हैं। क्यों इनको मिर्च लग रही है? कौन क्यों है लग रही है लठैत? मिर्च आपको? नहीं, आप जब पर्सनली लठैत टारगेट किया, नहीं कौन है लठैत? आप इतनी पढ़ी लिखी लठैत हैं, कौन इसका है? तो परिचय आपने दिया ना आज। लठैत कौन है? अगर हमें लठैत मैं कहती क्या हो, जानूं कि जाति को कौन है? लठैत कहती हो, नहीं, कोई जाति की बात नहीं, अब आप भी गलत करें। बिल्कुल उन्होंने जाति को बोला, ना जाति को नहीं बोला, ये जाति को नहीं बोला, जाति किसी की जाति को नहीं बोला। नहीं, आई थिंक ये मिसकंसेप्शन है, ये गलत नैरेटिव नाम बिल्ड करें। एसआईआर लठैत नहीं बोल सकते। SIR पे डिबेट है, हर जगह घेराव करने के अलावा हर जगह अभी जब ये बात आई किसी को कि नहीं कहा जा आप सकता। अपने लठैत कॉन्स्टिट्यूएंसी है के तो बूथ सुब्राष्ट्र पर में से अपनी लठैत लिस्ट है। को खंगालिए, और अगर बीएलओ से या बीएलए से छूट गए हों कुछ नाम, उनको ऐड करवा लीजिए। मैं तो पूछ रही ओके, हूं, ऐसा सभी बोलिए ना आप पार्टियों SIR पे। ओके, आप ही बोल रही हैं तब से। आप लोग रिपोर्ट ओके, कार्ड सुब्राष्ट्र दीजिए ना, शांति। मैं बोल रही थी ना, वहाँ ओके, ऐड करवा मैंने लीजिए। आपको और मैंने अगर पूरा नहीं भरपूर करवाए, मौका दिया। इसका आपके system ओके, में नहीं हमला गलत नहीं है, आप आपकी बोलेंगी, मैंने राजनीति बिल्कुल में भरपूर। अमित कंचना जी बोलिए। ऑडियो डाउन, कंचना 20 सेकंड। पब्लिक देख रही है बिल्कुल, कि आप बिल्कुल। किसके बीच में किसको बोलने दिया। मैं सबको बोलने का मौका दे रहा SIR पे यही कह रही हूँ कि 65 लाख लोगों का, जिन्होंने इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि हम इपिक नंबर देंगे, हम बूथ नंबर देंगे, वो देंगे, आप आइडेंटिफाई कर लेना वो मरे हैं कि अस्थायी रूप से कहीं चले गए, क्या हो गया, दिया कुछ नहीं दिए ना। हमारी मांग यही थी। 900 लगभग कंप्लेन गई हुई है, वो इंडिविजुअल ने कंप्लेन किया हुआ है। हमारा बीएलए कैसे जाएगा जब आप डिटेल नहीं दोगे? तेजस्वी यादव के 2 वोटर आईडी कार्ड पर आपके पास कोई जवाब नहीं है। मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं, राहुल गांधी पर जो सुप्रीम कोर्ट की, मैं मुद्दे पर आता हूं वापस, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, क्या बिहार में आपको ये फायदा देगी? ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। क्यों नहीं मुद्दा? बिहार पे जमीनी मुद्दे बहुत सारे हैं। क्या ये मुद्दा नहीं होगा चाहिए? चुनाव आयोग इस समय राहुल गांधी देश की सेना के लिए क्या बोलते हैं, मुद्दा नहीं होना चाहिए? एक विधानसभा से 20 से 30 हजार लोगों का नाम काट दिया, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोकतंत्र ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी इंपॉर्टेंट नहीं है। लोकतंत्र पे हमला किया चुनाव। क्या बिहार के चुनाव में ये मुद्दा बनेगा? ओके, क्या शहजाद, बिहार के चुनाव में ये मुद्दा बनेगा? देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड भी कंचना जी, देखिए मैंने आपके बीच में एक भी शब्द नहीं बोला। नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड आप मुझे नहीं बोलने देना चाहती, ठीक है? मैं गरीब मुसलमान हूं, मुझे नहीं बोलने दिया जाएगा। अरे आप गरीब मुसलमान, वो जाति, ये सब नहीं होना चाहिए। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पे अभी आपने खेली तो और किसने खेला? मुझे बताने दीजिए ना अपनी बात। मुझे खेलने दीजिए आइडेंटिटी नहीं, आप जो करेंगे वैसे ही करूंगा। देखिए, आपने भी बोला, फिर इन्होंने भी बोला, आप दोनों ना खेलिए। मैं अपनी बात ओके, बोलिए। देखिए, सेना, सनातन, संविधान और संस्थाओं का अपमान ये राहुल गांधी की पहचान बन चुकी है। और संविधान की रक्षा की यात्रा जो है, लालू जी ने भी लड़ी है इमरजेंसी के दौरान, जेपी ने भी लड़ी है, और ये बिहार की भूमि से लड़ी गई है। इसीलिए इसको कैसे नकारा जा सकता है? दूसरी बात, इनके पास देखिए, अब मेरी बहन बहुत एक्चुअली वेल एजुकेटेड एंड वेरी रिस्पेक्टेड प्रवक्ता है। मैं उनसे 2 सवाल पूछना चाहता हूँ। सवाल नंबर 1, तेजस्वी जी के एफिडेविट में 20 में और 25 में एक एपिक नंबर था 228 करके, तो यह कोई हमने नहीं लाया। वो एपिक नंबर ना बताते हुए उन्होंने दूसरा एपिक नंबर दिखाया जो वैलिड ही नहीं है, और जो उनके एफिडेविट में है वो है और वो रजिस्टर्ड था। पहली बात तो दूसरा एपिक नंबर क्यों अभी तक इलेक्शन कमीशन को नहीं दिया, उन्होंने मांगा है। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि ये 65 लाख बोल रहे डिलीट कर दिया हमने, गलत। मैं कह रहा हूं बाकी सब छोड़ो, सुप्रीम कोर्ट की अगली हियरिंग है 650 नाम दे दो भाई साहब। और अमीश जी 1 घंटा शो रखना उस दिन जिस दिन ये 650 नाम दे दे, और आप मुझे ना यहाँ पर खड़े रहकर डांटना कि देखो कितने गलत नाम डाल। ओके, कंचना, कितने नाम है आपके पास? मैं दोनों जवाब दे रही हूँ। ये 65 लाख लोगों का इपिक नंबर दे, बूथ नंबर दे, हमारे बीएलए उसको वेरीफाई करके बता देंगे। 65 लाख में हो सके 60 लाख लोग खुद कराइए आप। सुनिए, 60 लाख लोग जाएंगे उसके खिलाफ, यही तो डर है इनको, इसलिए तो इपिक नंबर। ओके, रोहित भी कुछ कहना चाह रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता भी कुछ कहना चाह रहे हैं। ओके, चरण सिंह सापरा, कांग्रेस के अलायंस भी राहुल गांधी को इस मामले पे गार्ड नहीं कर रहे हैं। किसी अलायंस ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी है। क्या आपको लगता है कि इट इज एम्बैरेसिंग मूवमेंट फॉर द कांग्रेस? मतलब सर्वोच्च न्यायालय का ये टिप्पणी पर कर देना कि अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो आप ऐसी बात नहीं कह सकते, ये बहुत बड़ी बात है जी। और ये चुनावों में, हर चुनाव में विषय बना करेगा। नहीं, अगर ये विषय बनेगा ना, अगर आप ये सवाल खड़ा होता है, राहुल जी कहते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था, आप तो आर्थिक राजधानी से आते हैं, मुंबई से आते हैं सापरा जी, क्या मुंबई देश की आर्थिक राजधानी मृत है? मतलब वो कह रहे हैं कि डेड है इंडियन इकोनॉमी राहुल गांधी। आपका अब मैं बोल लूं? हाँ बोलिए। मैं बोल लूं,
देखिए, आपका कहने का मतलब है कि कांग्रेस पार्टी की फजीयत हो रही है ना, तो जब कांग्रेस पार्टी की आप ये बात करते हो कि फजीयत हो रही है, तो ये भी सवाल उठेगा ना कि नरेंद्र मोदी जी ने कितनी फजीयत इस चीन के मामले में करी है। जब हमारे 20 जवान वहां पर शहीद हुए गलवान के अंदर, तो चौथे दिन नरेंद्र मोदी जी टीवी चैनल पर आकर के कहते हैं ना कोई घुसा था ना कोई घुसा है, यानी चीन को क्लीन चिट। यानी हमारे जो 20 जवान जो शहीद हुए वो हमारी जमीन पर नहीं हुए, क्या वो जाकर के चीन के वहां पर घुसपैठ कर रहे थे इसलिए शहीद हो गए क्या? तो ये नरेंद्र मोदी जी को भी इस बात का जवाब देना पड़ेगा। जिस तरह से चीन को लेकर के हमेशा ये सरकार जो है वो नरम रही है। जयशंकर क्या बोलते हैं कि ये तो बड़ी इकोनॉमी है, हम क्या पागल हैं, इससे लड़ेंगे, इस तरह से वो लेजर वाले लेजर शंकर बोलते हैं, या फिर हमको वो 65 में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर आज भी जाने नहीं दे रहे। बफर जोन जो है वो भारत की सीमा में आ गया है। तो क्या जब इस पे चर्चा होगी तो ये सारी बातों पे चर्चा नहीं होगी कि चीन के साथ हम ट्रेड कर रहे हैं 122 बिलियन डॉलर की, हमारा ट्रेड डेफिसिट हो गया 100 बिलियन डॉलर का, तो आप रेड कारपेट बिछा करके दे रहे हैं, लाल आंखें दिखाने की बात करने के बदले आप लाल चीन को बिछा करके दे रहे हैं। ओके 20 सेकंड। इकोनॉमी इज डेड नहीं, कुछ लोगों का करियर डेड है। शशि थरूर और राजीव शुक्ला मानने को तैयार नहीं थे कि इकोनॉमी इज डेड। सुन लीजिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। दूसरी बात, सॉफ्ट कॉर्नर फॉर चीन क्या होता है? हिंदी चीनी बाय बाय करके अक्साई चीन भूल जाना, यूएनएससी की सीट दे देना, तिब्बत पे चढ़ाई हो रही थी तो चावल चाइना की सेना को देना, 1962 में असम को बाय बाय बोल देना, 1968 में 62 का युद्ध जीतने के बाद भी भारत की भूमि पाकिस्तान और चीन को दे देना। फिर उसके बाद आपने किस प्रकार से चाइना के साथ एमओयू किया था और उसके बाद आरसेप में घुसे और अपना जो ट्रेड डेफिसिट ये होता है। और आगे कितनी बड़ी टिप्पणी है रोहित सिंह ऑन स्क्रीन। रोहित सिंह, ये कितनी बड़ी टिप्पणी है जिसमें बोला गया है कि अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं कहते। ये कितनी बड़ी टिप्पणी है कोर्ट की? देखिए, और किसी ने सोशल मीडिया पे वर्ड यूज करा थेथर। फटकार देश के सर्वोच्च न्यायालय की फटकार नेहरू गांधी परिवार के वंशजों को बराबर मिलती रही है। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के चुनाव को इनवैलिड किया था ऑनरेबल जस्टिस जगमोहन सिन्हा जी के निर्णय ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा, जिसके बाद इंदिरा गांधी तिलमिला करके इमरजेंसी इंपोज कर दी थी। राहुल गांधी जी के साथ ऑनरेबल हाई कोर्ट गुजरात में क्या हुआ और आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है, यह देश और दुनिया को पता चल गया है। 20 सेकंड और ले रहा हूं अमीश जी आपका। बार बार राष्ट्रीय जनता दल और कुछ समाजवादी परिवारवादी विचारधारा के दलों के द्वारा यह टिप्पणी की जाती है जाति को आधार बनाकर। मैं पूछना चाहता हूं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जनेश्वर मिश्रा, ब्रजभूषण तिवारी, राजनारायण, कपिल देव सिंह, रामानंद तिवारी, रामजीवन बाबू, ये वो समाजवादी आंदोलन के अगुवा ऊंची जाति में पैदा हुए, लेकिन इन लोगों ने गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, महादलितों के लिए, समाज के अंतिम व्यक्ति को मुख्यधारा में लाने के लिए अहर्निश कार्य किया। क्या अगर हम या कोई और बहन उस जाति में पैदा हुआ है और वह समाज के अंतिम व्यक्ति की सेवा के लिए तत्परता के साथ काम कर रहा है, तो बार बार जाति का ढाल बना, जाति का कार्ड क्यों कहला कंचना यादव? ओके, ये यही बात जनता का गठबंधन बोला कि आप परिवारवादी हैं इसलिए जाति का कार्ड खेलना चाहते हैं। ओके ओके, और सनातन का झंडा लहरेगा। अरे ठीक है भैया, उठा लेना सनातन का। अमित जी मैं उत्तर दे दूं। क्यों नहीं? सनातन का झंडा तो सुनिए सुन लीजिए, मैं बोल लूं, मेरा टाइम है। उठाना है क्या? नहीं, जिहाद का झंडा उठाएंगे हम। मैं उनको बोल रही हूँ। नहीं, सनातन का झंडे में क्या प्रॉब्लम क्या? सनातन का झंडा हमने चंद्रमा पर लगाया। जब मैं बोलने शिव शक्ति पॉइंट पे हमने सनातन का झंडा लहराया। और ये अमीश देवगन जी के शो में हो रहा है, बार बार मुझे जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। मैं बोल लूं अपनी बात? आप अपनी बात को बोलिए, जिहाद का झंडा नहीं उठाना है। एक बार फिर स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज के टक्कर के सोमवार एडिशन। मैं सीधा रुख करता हूं कंचना यादव का। कंचना यादव, क्या आपको लगता है कि इस समय जो परिस्थिति है, जो राहुल गांधी पर टिप्पणी हुई है सुप्रीम कोर्ट की, वो भारी पड़ेगा चुनाव में? देखिए, राहुल गांधी पर आती हूँ, लेकिन अमीश जी आज मेरी ना खुलकर आपकी तारीफ करने की मन हो रही है। आप कहें तो मैं कर दूं। मैं अमीश जी की तारीफ कर रही हूँ कि अमीश जी हमारे देश के प्रधानमंत्री से बहुत ज्यादा साहसी हैं। इतने साहसी हैं कि ट्रंप के सारे कारनामे को इन्होंने गिनवा दिया। ट्रंप को इन्होंने खुलकर यहां से चेताया और खुलकर ट्रंप को बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप हर जगह के मालिक नहीं हो सकते। आपकी बहुत तारीफ करती हूँ, आपके लिए ताली बजाती हूँ, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ये काम नहीं कर सकते जो अमित देवगन जी कर सकते हैं। आपके लिए सलाम। अच्छा, मैं राहुल गांधी पे पूछ रहा हूँ, आप ट्रंप पे क्यों जा रही हैं? मैं कह रहा हूँ, मैं राहुल गांधी पे पूछ रहा हूँ, आप ट्रंप पे क्यों जा रही है? आज राहुल गांधी ने इतना असहज कर दिया है।
अरे आपने इतना ट्रम्प के अच्छा ऊपर ठीक अपनी- है, आपकी अच्छा मैं तारीफ कह रहा करने की हूं इतना मनोबल असहज थोड़ी- कर दिया आपको। देखिए असहज की बात नहीं है, मैं आपके वीडियो पर को आपको लगता है राहुल गांधी ने जो ट्रम्प को कहा टैग करके- हमारी सेना पिट रही है, सही कहा? हाँ या ना? सुनिए, हाँ या ना? बस इनके एक नेता जो सोफिया कुरैशी पे बयान दिए थे, कोर्ट गलत ने कहा उसके ना, लिए गलत कहा, इन्होंने भी फटकारा, फटकारा था, इनकी पार्टी ने भी कोर्ट ने फटकारा। था। नहीं तब मैं तो पूछ रहा हूं, राहुल गांधी ने जो कहा वो गलत कहा था? देश का ओके 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 आप इतना बोलिए, ओके 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 10 सेकंड 10 सेकंड इनको 10 सेकंड 10 सेकंड इन्होंने जितनी ट्रम्प की प्रशंसा की है, मैं तो कहता हूँ मैं ट्रम्प अभी जी की हूँ, मैं अभी जी की प्रशंसा कचरा की। प्लीज ओके ओके 10 सेकंड मैं ट्रम्प साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि तेज प्रताप और तेजस्वी में सुलह करा दे। ओके 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 ठीक है ओके मिस्टर सापरा क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी से गलती से मिस्टेक हो गया है, मूवमेंट है, इसमें माफी मांगना बेहतर है? नहीं, कोई मिस्टेक नहीं, कोई मिस्टेक नहीं हो आगे भी गया बोलते है। रहेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जनता बहुत सयानी है, जनता जानती है, और जनता जब बात करेगी ना चीन की, तो जनता ये भी जानती है कि इनकी दोहरी नीति जो है, एक तरफ चीन को गलियाने का प्रयास करते हैं, वो हमारा मैप बदलता है। और ये रोहित सिंह, ये जो है इसका उनके ऐप चुनाव बैन पर करते बिहार हैं। चुनाव पे असर ये पड़ेगा रोहित सिंह? सरकार है, 10 सेकंड सरकार है, ये दुनिया जानती है। 1000% इसका असर दिखेगा। राहुल भैया और तेजस्वी बाबू की जो ये जोड़ी है, इसको बिहार की सम्मानित जनता बाय बाय करेगी। ओके शुक्रिया आप तमाम लोगों का। और अब आज का विचार, सब कुछ बदल जाता है उम्र के साथ, पहले जिद किया करते थे, अब सब्र करते हैं। तो ये था आज का विचार। तो फिलहाल टक्कर के मंडे एडिशन में आज के लिए इतना ही। उम्मीद है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट।